हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में वर्ल्ड वॉर टू से। ये युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी संघर्ष था। क्या आपको पता है कि ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो 1929 से 1945 तक चला, इसमें 100 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल थे, 30 से ज्यादा कंट्रीज से। सोचो, ये युद्ध हर कॉन्टिनेंट पर लड़ा गया और इसका प्रभाव हर कोने में महसूस किया गया। वर्ल्ड वॉर टू को याद किया जाता है उसके बड़े स्केल और वर्ल्ड पर उसके इम्पैक्ट के लिए। इस युद्ध ने सिटीज को खंडहर में बदल दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। जैसे इसी वॉर में पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए थे। ये वेपन्स इतने डिस्ट्रक्टिव थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने की थी, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ और जाने गई, और जापान ने सरेंडर कर दिया। ये बॉम्बिंग्स आज भी एक चेतावनी के रूप में देखी जाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है विमेन का रोल इस वॉर में। इस युद्ध ने महिलाओं को वर्कफोर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया। क्योंकि ज्यादातर मैन वॉर में लड़ रहे थे, विमेन ने वो रोल्स ले लिए जो मैन करते थे, जैसे फैक्ट्रीज, ऑफिसेज में काम और आर्मी में भी। इसने जेंडर रोल्स को रीडिफाइन किया और महिलाओं को नई पहचान दी। इससे न सिर्फ वॉर एफर्ट में हेल्प मिली, बल्कि सोसाइटी और जेंडर रोल्स में भी चेंजेस आए। महिलाओं की मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें समाज में एक नई जगह दिलाई। इस वॉर में बहुत ब्रेवरी और रेजिस्टेंस भी दिखी। कई देशों के लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए अदम्य साहस दिखाया। जैसे वॉर्सो अपराइजिंग 1947 में पोलिश रेजिस्टेंस ने वॉर्सो को जर्मन ऑक्यूपेशन से फ्री कराने के लिए किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि उनके पास कम वेपन्स थे, रेजिस्टेंस फाइटर्स 160 दिन तक लड़े। उनकी हिम्मत और दृढ़ता ने दुनिया को प्रेरित किया। उनकी करेज, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस का सिंबल है। आज भी उनकी याद में मॉन्यूमेंट्स और इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। वर्ल्ड वॉर टू की बात हॉलोकॉस्ट के बिना अधूरी है। ये मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय है। इस जीनोसाइड में 6 मिलियन जूस मारे गए और उनके साथ रोमानी पीपल, डिसेबल्ड लोग और पॉलिटिकल डिसिडेंट्स भी। ये एक भयानक त्रासदी थी। ये एट्रॉसिटी हमें ह्यूमन क्रूएल्टी की याद दिलाता है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। वॉर का टेक्नोलॉजी और मेडिसिन पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। इस युद्ध ने कई साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट्स को जन्म दी। रेडार, जेट इंजन्स और एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, इन सब का डेवलपमेंट इसी टाइम में हुआ और मॉडर्न सोसाइटी पर इसका लास्टिंग इफेक्ट है। इन इनोवेशंस ने युद्ध के बाद की दुनिया को बदल दिया। वर्ल्ड वॉर टू के एंड में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नए एरा की शुरुआत। इसने ग्लोबल कोऑपरेशन की ताकत शक्ति को उजागर किया। यूनाइटेड नेशंस को नया ग्लोबल कोऑपरेशन बना और फ्यूचर प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए ये संगठन आज भी शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। वर्ल्ड वॉर टू एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है जिसने दुनिया को बदल दिया। इसमें कई देशों के सैन्य हथियार और दहशत और नए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को जन्म दिया। इन फैक्ट्स को समझने से हमें सभी क्लासेस और लेसन्स मिलने लगते हैं कि वर्ल्ड वॉर का मतलब एक शांत दुनिया नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।